दोस्तों, सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो उनकी प्रॉपर्टी होती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया है, जिसे कहते हैं वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, जो सन 2007 में बनाया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो वरिष्ठ नागरिक है उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए केवल यही एक्ट बनाया गया है या सीनियर सिटीजन एक्ट ही उनकी रक्षा करता है। इससे अलग भी कई सारे ऐसे प्रावधान है जिसके तहत वरिष्ठ नागरिक अपनी रक्षा कर सकते हैं, और ये जो प्रावधान है ये सीनियर सिटीजन के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करते हैं। ये जो कानून है, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सीनियर सिटीजन के लिए कौन से कानूनी प्रावधान होते हैं। यदि उनकी जानकारी वरिष्ठ नागरिकों को होगी तो सीनियर सिटीजन को किसी भी तरीके से परेशान ना किया जाएगा, ना ही उनके बच्चों के द्वारा, और ना ही उनकी प्रॉपर्टी को हड़पा जाएगा। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया है, जिसके तहत सीनियर सिटीजन की भी रक्षा की जाती है और जो उनकी प्रॉपर्टी होती है उसकी भी रक्षा की जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज के समय में वरिष्ठ नागरिकों के साथ जो उनका शोषण किया जाता है, उनको घर से निकाल दिया जाता है, उनको सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशनों से बचने के लिए, सीनियर सिटीजन के अधिकारों की रक्षा के लिए और उन्हें सही सलामत रखा जा सके, इसके लिए ये वरिष्ठ नागरिक अधिनियम बनाया गया। और जो इससे अलग प्रावधान किए गए हैं, सबसे पहले हम जानेंगे सेल्फ प्रोटेक्शन लॉ, जो सीनियर सिटीजन की खुद की हिफाजत के लिए बनाया गया है। वो अपनी रक्षा स्वयं के लिए कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो होता है राइट टू इविक्शन। सीनियर सिटीजन के पास ये अधिकार होता है कि यदि उनका बेटा या बेटी या कोई भी अन्य उत्तराधिकारी जो उनको किसी भी तरीके से परेशान करता है, और सीनियर सिटीजन ये चाहते हैं कि वो उनकी संपत्ति को ना ले और उनके बाद भी भविष्य में भी उनकी जो संपत्ति है वो उसको ना दी जाए, इसी कंडीशन के अंदर वरिष्ठ नागरिक उस व्यक्ति को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। ये अधिकार सीनियर सिटीजन के पास होता है। राइट टू इविक्शन जिसे कहते हैं, वो अपने बेटे या बेटी या अन्य किसी भी उत्तराधिकारी को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। फिर सीनियर सिटीजन की चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति से ऐसे व्यक्ति का कोई लेना देना शेष नहीं होता, और ऐसे व्यक्ति को उनके मरने के बाद भी उनकी संपत्ति में कुछ नहीं मिलेगा यदि वो उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। तो आपके पास राइट टू इविक्शन होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, जिसे आप नहीं चाहते कि आपकी संपत्ति उस व्यक्ति को दी जाए। ऐसी कंडीशन के अंदर आपको डीएम साहब के पास एक एप्लीकेशन देनी होगी। उसमें आपको बताना होगा कि किस तरीके से ये मुझे परेशान करता है, और अपने एक लोकल न्यूज़पेपर में, जो आपके एरिया का लोकल न्यूज़पेपर हो, उसमें एक आर्टिकल छपवाना होता है कि मैं इससे अपने सारे संबंध विच्छेद करता हूं और मेरा कोई मतलब वास्ता, मेरा कोई लेना देना इस व्यक्ति के साथ नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर आपकी जो संपत्ति है वो उसे आपके मरने के बाद भी नहीं दी जाएगी। तो ये तो सबसे पहला होता है राइट टू इविक्शन। दूसरा है राइट टू मेंटेन। यदि आपके बच्चे आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, जो आपकी आम जरूरतें हैं, जो आपकी बुनियादी जरूरतें हैं, यदि वो उनका ख्याल नहीं रखते, तो आप ऐसे बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। आप अपने बेटा बेटी या अन्य कोई भी उत्तराधिकारी जो आपकी संपत्ति को उत्तराधिकार में पाने का हक रखता है, उत्तराधिकार में उसको संपत्ति दी जाएगी आपके मरने के बाद। ऐसे व्यक्ति से आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, गुजारे भत्ते की मांग कर सकते हैं, और अदालत के द्वारा उसको आदेशित किया जाएगा कि वो आपको खर्चा दे। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए उसे दंडित भी किया जा सकता है। तो आपके पास ये अधिकार होता है राइट टू मेंटेन, कि आप अपने आप को मेंटेन रखने के लिए अपने उत्तराधिकारियों से गुजारे भत्ते की मांग कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा प्रावधान है राइट टू कंप्लेन। यदि आपके किसी भी उत्तराधिकारी के द्वारा आपके बेटा बेटी या किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा आपको परेशान, आपको प्रताड़ित किया जाता है, आपके साथ मारपीट की जाती है, गाली गलौज की जाती है, ऐसी कंडीशन के अंदर आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। ये अधिकार आपके पास होता है। आप उनकी कंप्लेन नजदीक पुलिस स्टेशन में जाकर के कर सकते हैं, और आईपीसी भारतीय दंड संहिता जो बन चुकी है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, उसके अकॉर्डिंग उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन व्यक्ति को दंडित किया जाएगा यदि वो आपके साथ किसी भी तरीके के किसी अपराध को अंजाम देते हैं, या आपके साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो बीएनएस के तहत उनको दंडित किया जाएगा। तो ये तो है सेल्फ प्रोटेक्शन लॉ, कि आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं। दूसरा है प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन लॉ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो आजकल देखा जाता है कि बच्चे उनकी संपत्ति को ले लेते हैं और संपत्ति को हड़पने के बाद उनका ख्याल रखना बिल्कुल बंद कर देते हैं, उनको मेंटेन नहीं करते, उनका खर्चा नहीं उठाते। तो ऐसी स्थिति के अंदर सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट इस बात का प्रावधान करता है कि यदि किसी भी सीनियर सिटीजन ने अपनी संपत्ति को अपने उत्तराधिकारियों को इस आधार पर दिया है, इस एवज में दिया है, इस उद्देश्य के साथ दिया है कि वो संपत्ति को लेने के बाद उनका ख्याल रखेगा, उनकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करेगा, जो उनकी बुनियादी जरूरतें हैं उन सभी का ख्याल रखेगा, दवाइयों का खर्चा, रहने पीने का खर्चा, यदि वो संपत्ति लेने के बाद उनका ख्याल नहीं रखता, उनकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा नहीं करता,
या जिस शर्त पर उसे वो संपत्ति दी गई थी उस शर्त का उल्लंघन करता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट इस बात का प्रावधान करता है कि सीनियर सिटीजन अपने द्वारा दी गई संपत्ति को वापस ले सकते हैं। ये सीनियर सिटीजन एक्ट का एक मुख्य प्रावधान है सेक्शन 23, जो बताया गया है कि यदि किसी भी सीनियर सिटीजन ने अपनी संपत्ति को इस शर्त पर दिया है, इस एवज में दिया है कि वो मेरा ख्याल रखेगा, लेकिन उसने ख्याल रखना बिल्कुल बंद कर दिया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप उसे दी गई संपत्ति वापस ले सकते हैं। तो ये कुछ प्रावधान है जिसके तहत सीनियर सिटीजन अपनी और अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं, कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, कोई आपकी लीगल प्रॉब्लम है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।